नमस्कार, मैं हूं केशव और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बिहार में होम शिफ्ट पर चर्चा काफ़ी तेज़ है और इसी पर हम आज समझने की कोशिश करें आखिर चौक चौराहों पर गलियों में चर्चा इस बात को क्यों हो रही है। क्योंकि होम शिफ्ट, मैं किसी के घर परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कह रहा हूँ उस होम शिफ्टिंग की जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच हुई है। यानी विभाग बदल गया है। विभाग जो 20 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास था, अब वो सम्राट चौधरी के पास है, यानी बीजेपी के पास है। जेडीयू के पाले से निकलकर बीजेपी के पाले में। तो भैया खेल तो यहीं सब शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि बिहार की राजनीति को समझना इतना तो आसान नहीं है। जो इससे पहले हमने देखा था एक मेगा शो, जो हमने गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में देखा था, वो मेगा शो बिहार के लिए नहीं था। हालांकि उसका एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, क्योंकि बिहार में हो रहा है, राजधानी पटना में हो रहा है, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसके पीछे बीजेपी का बड़ा खेल कुछ और था। दरअसल हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो होम शिफ्टिंग हुई है उसके पीछे भी बीजेपी का बड़ा गेम है, या बीजेपी इसके पीछे नए रास्ते की तरफ है, अपने भविष्य की तरफ है, यानी निशाना उसका साफ है। समझने वाली बात यह है कि जो पटना के गांधी मैदान में हुआ वो पटना के लिए क्यों नहीं था। दरअसल इसलिए नहीं क्योंकि बीजेपी यहां से 5 राज्यों को मैसेज दे रही थी, अपने एनडीए की ताकत के साथ उसे मैसेज देना था, क्योंकि 5 राज्य जिसमें बंगाल, असम, पूर्वोत्तर के राज्य और नीचे के तमिलनाडु, केरल, सारे ये 5 राज्य इसमें शामिल हैं। सभी जगह चुनाव होने हैं, तो निशाना कहीं और है। तो अब निशाने की बात कर ली हमने, अब बात करते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह के बहाने जो है उन्होंने बीजेपी की तरफ से अपनी मसल फ्लेक्सिंग दिखाई गई, बॉडी बिल्डिंग की थी बीजेपी ने, और 16 मंत्रियों को उतारा, एक मंच पर दिखाया और उसमें पूरा शीर्ष नेतृत्व नजर आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नजर आए, अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं वो भी नजर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हेलीकॉप्टर लेकर नजर आए। ये सब तो चली हो गई बात, जो एक पहलू हमने देखा। अब दूसरा पहलू यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि राजनीति यहीं से शुरू हो रही है। ज़रा गौर से देखिए, असली कहानी तो शुरू होती है विभागों के बंटवारे के खेल से। विभागों का बंटवारा यानी ताकत, पावर। अब पावर कहाँ से चल रही है? पावर तो चल रही है मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं, वो गृह मंत्रालय, गृह विभाग की वजह से सत्ता में अपनी ताकत, अपनी हुकूक, अपनी पकड़ बनाए हुए थे। अब इस पकड़ को लगता है बीजेपी उनकी उंगलियां ढीली करती नजर आ रही है, अब अपने पाले में लेने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। अब इस बात की चर्चा यहाँ ही नहीं है, पटना से लेकर दिल्ली तक हो रही है। सबकी आंखों में आश्चर्य है और सवाल भी है कि क्या सीएम नीतीश कुमार डमी मुख्यमंत्री होकर रह गए हैं। ऐसे में ढेर सारे सवाल हैं। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 साल बाद अपना विभाग भाजपा के खाते में कैसे जाने दिया? नीतीश कुमार इतनी आसानी से बीजेपी को क्या ये विभाग दे सकते थे, परोस सकते थे? इसे सीधा सीधा परोसना ही कहा जाएगा। और सवाल ये भी कि ऐसा नीतीश कुमार ने क्यों किया? बीजेपी ने होम डिपार्टमेंट को अपने कोटे में क्यों लिया? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि बीजेपी ने इस होम डिपार्टमेंट को अपने कोटे में क्यों लिया? और दूसरा सवाल ये कि अगर देना ही था तो विजय सिन्हा को भी दिया जा सकता था, किसी और को दिया जा सकता था, सम्राट चौधरी को ही क्यों? गृह मंत्रालय देने के पीछे आखिर गेम क्या है? बड़ा सवाल तो यह है, गेम प्लान जो चल रहा है अब वो क्या है? क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा प्रमोट करती हुई नजर आ रही है, आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है? क्या बीजेपी बिहार में वो मॉडल जिसे योगी मॉडल कहा जाता है उसे लागू करने के मूड में है? और लागू करने वाली है तो क्या वो सम्राट चौधरी के जरिए? कई सारे सवाल हैं। क्या सम्राट चौधरी को गृह विभाग देकर बीजेपी अग्नि परीक्षा में उतार रही है? और अगर ये अग्नि परीक्षा है तो सम्राट चौधरी कितने सफल होंगे? ये बड़ा सवाल है। या बिहार की राजनीति में अब यहां से अगला अध्याय बीजेपी का शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी अब अटैकिंग मोड में है। आपने देखा गांधी मैदान, आपने देखा किस तरीके से बीजेपी ने संदेश देने की कोशिश की। लेकिन इन सब सवालों के बीच सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है कि अंदर जो चल रहा है, असली खेल कुछ और है। आइए दोस्तों समझते हैं। ये तो छोटा सा फैसला कोई नहीं है कि गृह विभाग जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास था लंबे समय से, अब वो बीजेपी के खाते में चला गया है।
और गया भी कहाँ, बीजेपी के खाते में। यानी कई बार दोनों के बीच इतनी ज़्यादा जो है वो तकरार और टक्कर देखने को मिली है कि लगता रहा है कि कब टूट जाएंगे, कब भाग जाएंगे वाली सिचुएशन दिखाई दी है। वो भी सीधे बीजेपी के खाते में। गृह विभाग कोई छोटा मोटा विभाग नहीं है। होम मिनिस्ट्री ऑफ बिहार सबसे ज़्यादा ताकतवर विभाग यही कहा जाता है। और उसे क्यों, विजय सिन्हा को क्यों नहीं दिया गया? जब नीतीश कुमार जब छोड़ने को तैयारी हो गए थे, विभाग तो किसी को भी दिया जा सकता था, लेकिन ये बिना एजेंडा के तो बीजेपी ने ऐसा किया नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी की राजनीति को जो समझते हैं वो जानते हैं कि बीजेपी कोई भी स्टेप इस वक्त जो है वो ऐसे तो नहीं उठा रही है, बिना किसी सौदे के, बिना किसी गेम के तो ऐसा नहीं हुआ होगा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं, पूरा मामला खोलकर समझते हैं कि क्या मकसद रहा हो सकता है। अब देखिए, गृह विभाग वो विभाग जो सबसे इंपॉर्टेंट विभाग माना जाता है, उसी के अंदर पुलिस है, उसी के अंदर इंटेलिजेंस है, उसी के अंदर कानून व्यवस्था है, अपराध नियंत्रण, हर ऑपरेशन, हर एक्शन इसी विभाग के अंतर्गत है। तो एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक बात कही थी जब सेकेंड फेज का इलेक्शन चल रहा था, तब मधुबनी में उन्होंने रैली के दौरान बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी, और जहां से पूरा मैसेज गया था। और आपने देखा कि वोट परसेंटेज भी सुधर गए, वोट परसेंटेज में भी इजाफा हुआ। फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम को आप मिलाकर देख लीजिए, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर दूसरे फेज में भी जो है मतदान किया, और एक बड़ा तबका निकलकर जो है वो मतदान केंद्रों तक पहुंचा। मोदी ने कहा था कि जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, हम उन्हें यहां से बाहर करेंगे और उनके कब्जे की हुई ज़मीन को हम उन्हें सौंपेंगे जिनकी ज़मीन है। ये एक्शन प्लान। अब इस जो उनका एक्शन जो उन्होंने बताया था, जो वादा किया था, अब इसे पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। ऐसे में गृह विभाग की तो ज़रूरत पड़नी लाजमी है। अब अपराध नियंत्रण की भी बात है, ऑपरेशन की बात है, एक्शन की बात है। तो एक्शन क्या होगा? यानी अब अगला ऑपरेशन बीजेपी चलाने के मोड में आ गई है, बड़ा सवाल है। और जो तैयारी दिखाई दे रही है, जो स्टेप दिखाई दे रहे हैं, वो तो कुछ इशारा इसी ओर करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब बीजेपी उस मोड में नजर आ रही है या उस तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है जहां वो बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को जो अनधिकृत रूप से बिहार में प्रवेश कर गए, यहाँ छोटी छोटी बस्तियां बसा ली हैं और यहाँ के लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अब उन पर एक्शन की तैयारी है, समझ लीजिए। तो अब यहाँ जो है, अब असली खेल जो है हमें देखने को मिलेगा। बहरहाल जो 2 दशकों से इस गठबंधन को हाथ नहीं लगा पाया था, इस गठबंधन में रहे नीतीश कुमार जो है वो चाहे एनडीए के साथ रहे, चाहे एनडीए के बिना महागठबंधन के साथ रहे, एनडीए में टूट हुई तो भी ये विभाग नीतीश कुमार के पास, महागठबंधन में टूट हुई तो भी ये विभाग नीतीश के पास, लेकिन अब यह विभाग बीजेपी के पास चला गया है। ये पूरे मामले को और जो है विस्फोटक बनाता है और सोचने पर मजबूर करता है कि आगे चल क्या रहा है। अब मूल प्रश्न है कि सम्राट चौधरी को ही क्यों, विजय सिन्हा को क्यों नहीं कोई और सीनियर चेहरा जिसे यह विभाग दिया गया? अब इसका जवाब तो बीजेपी के अंदर छुपा होगा। दिल्ली में एक लिस्ट चलती है, दिल्ली में लिस्ट उन लोगों की जिसमें बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है बिहार के लिए या दूसरे राज्यों के लिए मुख्यमंत्री के लिए योग्य चेहरों का चुनाव या चयन करता है, उसमें एक सम्राट चौधरी माने जाते हैं। सम्राट चौधरी पर बीजेपी इस बार दांव खेलने के मूड में भी है, और वो दांव ये कि वो चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बरक्स खड़ा होता हुआ नजर आएगा। और इस बार जो है जिस तरीके से विभाग का बंटवारा किया गया है, आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ठीक सामने एक चेहरा सम्राट चौधरी का खड़ा कर दिया गया है। इसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही मन में आया और जो है कर दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सम्राट चौधरी के पीछे काफ़ी रिसर्च की गई है, पूरी तैयारी है, बीजेपी पूरी तैयारी के साथ है। बीजेपी उसमें युवा भी चेहरा देख रही है, आक्रामक व्यक्तित्व भी देख रही है, ओबीसी बैकग्राउंड से भी आते हैं, संगठन पे भी मजबूत है, और सब कुछ जो है बीजेपी के खांचे में जो है बिल्कुल फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है। अब उन्हें गृह विभाग देकर जो है उनकी टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। बीजेपी बिहार में यूपी मॉडल लागू करना चाहती है क्या? सवाल
एक और, क्या यूपी मॉडल लागू करने के लिए जो आवश्यक हथियार हैं वो तो गृह विभाग ही हैं, जहाँ से पुलिस, इंटेलिजेंस, तमाम ऑपरेशन ये सारे इसी में आते हैं। तो क्या ये भी एक मॉडल है कि इसको लागू करने के लिए, या थ्योरी, सिद्धांत जो है ये विभाग अब सम्राट चौधरी के हाथ में दिए गए। आपको एक बार थोड़ा और बैक ले जाना चाहूँगा बिहार की राजनीति के थोड़े से पीछे। वो ये कि जब एनडीए में टूट हुई थी और नीतीश कुमार और बीजेपी जब अलग हुई थी, तब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करने की उस वक्त भी कोशिश की गई थी। एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें बिहार का योगी सम्राट चौधरी, यह पोस्टर लगाया गया था पार्टी दफ्तर के बाहर। सम्राट चौधरी को कड़क स्वभाव का माना जाता है, स्ट्रॉन्ग बिल्ट वाले नेता हैं, और बीजेपी को लगता है कि वो बिहार में अगले योगी साबित हो सकते हैं। संभवतः अब उन्हें मौका देने की कोशिश है। बिहार में अपराध एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा हथियार रहा है, क्योंकि हर बार जब चुनाव होते हैं तो विपक्ष इसी अपराध और कानून व्यवस्था को फेल बताकर ही हावी होने की कोशिश करता है। तो लगता है इस बार की बीजेपी ने इसका भी काट कर लिया है और इस फिराक में, इस कोशिश में, इस मास्टर प्लान में है कि अगली बार यदि चुनाव हो तो विपक्ष यहाँ धराशायी दिखाई दे। और इसलिए बीजेपी की यहाँ मंशा साफ होती हुई नजर आ रही है। लगता है कि वो एक्शन के मूड में है। और ख़ास बात ये, ध्यान देने वाली बात ये है कि आज एक एनकाउंटर किया गया है बेगूसराय में। कल सम्राट चौधरी ने शपथ ली थी और आज बेगूसराय में एनकाउंटर। ये दोनों तस्वीर ज़रा मैच कराकर देखिए, क्या ये बिहार में यूपी वाला मॉडल नहीं है? अगर नहीं है तो ये अलग बात होगी, क्योंकि सम्राट चौधरी इसके पक्षधर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार इस एनकाउंटर के पक्ष में तो कभी नहीं दिखाई दिए हैं। बहरहाल अब लगता यह है कि सम्राट चौधरी के हाथ में यह विभाग गया है तो फास्ट पुलिस रिस्पांस दिखाई देगा, अपराधियों पर प्रहार दिखाई देगा, और बीजेपी किसी और नेता को नहीं देना चाहती, एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व को देना चाहती, इसलिए विभाग सम्राट के पास दिया गया है और यह सम्राट चौधरी की अग्नि परीक्षा है। गृह विभाग सिर्फ कुर्सी नहीं है, यह सीधा मैदान है जहां हर दिन गोला ओला सब फेंका जाता है। जो बिहार में जो अपराध की समस्या है, सामाजिक समस्या है, राजनीतिक समस्या, प्रशासनिक समस्या है, तीनों स्तर पर ये जो है जटिल विभाग है। तो ऐसे में बीजेपी अब जो है सम्राट चौधरी को कठिन परीक्षा से होकर गुजारने की कोशिश कर रही है। और अगर इस जो परीक्षा में सम्राट चौधरी सफल होते हैं तो उनके सामने मुख्यमंत्री की कुर्सी होगी और बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर सकती है। अगर नहीं हुए तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। यानी अब बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी के ऊपर अब जो है आगे बढ़ाकर उन्हें फायर टेस्ट करने की कोशिश चल रही है। तो बड़ा सवाल ये कि नीतीश कुमार ने इस विभाग को अपने हाथ से जाने क्यों दिया। इसके 3 कारण बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब थोड़े कमज़ोर हो गए हैं, राजनीतिक रूप से थक चुके हैं, काफ़ी लंबा 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, तो शायद वो अपना भार जो है वो कम करना चाहते हैं। अब नीतीश कुमार प्रशासन शायद खुद नहीं संभालना चाहते हों, लिहाजा सम्राट चौधरी को अब ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और संभवतः एनडीए में शक्ति संतुलन भी जो अब बदल चुका है, जिसका नतीजा ये है कि अब पार्टी पहले वाली पार्टी नहीं रही। अब एनडीए में बीजेपी जो है पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। नीतीश अपराध के मुद्दे को लेकर अब आलोचना से भी बचना चाहते हैं, ये भी एक बात है। अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो अब ये जिम्मेदारी तो कम से कम बीजेपी की होगी। लगता तो यही है कि अंदर यही गेम चल रहा हो, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। लेकिन नीतीश ने राजनीतिक बोझ ज़रूर हल्का अपना कर लिया है, बीजेपी ने राजनीतिक मैदान मजबूत किया है और यही जो है असली खेल होने वाला है। अब बात जो है, अब सीधी बात कि भाई यह विभाग जाना सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं है, यह एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। इसके 3 संकेत जो हैं मुझे तो कम से कम साफ दिखाई देते हैं कि एनडीए अब असल में, एनडीए की जो कमान है वो बीजेपी के हाथ में है। उसके पास 89 जो है वो इस वक्त जो है विधायक उसके अपने हैं।
बीजेपी फ्यूचर में अपना मुख्यमंत्री तैयार करती नजर आ रही है। वो सम्राट चौधरी के रूप में अपना मुख्यमंत्री देखती हुई नजर आ रही है, लिहाजा उसे गृह विभाग सौंपा गया है। अब माना जा रहा है कि बिहार में सबसे बड़ी खबर कानून व्यवस्था के स्ट्रांग होने को लेकर होगी और आए दिन जो अखबारों की और टीवी की जो सुर्खियां होंगी वो यही होंगी कि कहाँ इनकाउंटर हुए, कहाँ किस तरीके से जो है पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है। अब हमें भी इन खबरों का इंतज़ार है। और लेकिन राजनीति में होम डिपार्टमेंट का जो उधर जाना है, माना जा रहा है कि एक बड़ा हथियार जो है अब बीजेपी के हाथ में चला गया है। नेता जो भी बने, जो भी हो, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस फैसले के बाद अपने आप को कितना सहज महसूस कर पाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि भले दोनों पार्टियों के बीच कोई समन्वय बना हो, कोई अंडरस्टैंडिंग बनी हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे नेता नहीं हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा दबाया जा सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अड़ियलपन के लिए जाने जाते हैं, अपने अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं। तो माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह विभाग भले ही बीजेपी को दे दिया है, लेकिन हो सकता है कि इसी बहाने वो अपनी कोई अलग राजनीति को भी सेट करते हुए या सेट करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। देखने वाली बात हुई कि अगला कदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और बीजेपी का क्या होता है। लेकिन लगातार आप प्रभात खबर के साथ यूं ही जुड़े रहिए। इसी तरह हम तमाम विषयों पर आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।